नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश अनुसार उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ जंग जारी है, लेकिन इस बीच यूपी से कई तस्वीरें सामने आई, कई दुकानें तोड़ दी गई, कई छोटे व्यवसायियों का काम ठप हो गया है। पर दूसरी तरफ लोगों का यह आरोप भी सामने आ रहा है कि उन्हें नोटिस दिया ही नहीं गया या तय सीमा से ज्यादा जगह को ध्वस्त किया गया है। आज के चक्रव्यूह में लेंगे अतिक्रमण पर हिसाब, और उससे पहले सुनिए सीएम योगी का फरमान। वर्षों से जमे हुए बाबुओं को थोड़ा इधर उधर भी हटाइए। जंग लग चुकी है उन पे और जंग अपने आप हटेगी, इसलिए उसको आप ठीक कर देंगे तो उसको स्थानीय स्तर पर इस कार्रवाई को करना। अवैध स्टैंड जितने भी होंगे इसको हटाने की कार्रवाई एक अगले 24 घंटे के अंदर अवैध स्टैंड तो हम हर हाल में हटा दें। कहीं भी अवैध स्टैंड नहीं चलने चाहिए, कहीं भी, हाईवे पर, एक्सप्रेसवे पर, स्टेट हाईवे पर, नगर निकाय के अंदर कहीं भी नहीं चलने चाहिए। किसी जिला मार्ग पर कहीं भी न चले, इस बात को हम सुनिश्चित करें और जहां चलने हैं उसके लिए स्पेस उपलब्ध कराइए। आपके द्वारा उसको नोटिफाई किया जाए, बाकायदा उसको ऑप्शन निकाले जाएं और फिर वहां पे अच्छे लोगों को, माफिया प्रवृत्ति के किसी भी व्यक्ति को किसी भी ठेका पट्टे के साथ मत जुड़ने दीजिए। एक भी माफिया जुड़ेगा उसका पूरा गैंग फिर वहां पर अनैतिक और अवैध गतिविधियों का अड्डा बना देगा। हर एक माफिया की कमर तोड़ डालिए। कोई भी अवैध और अनैतिक गतिविधि उसको मत संचालित करने दीजिए। मंत्री समूह जून प्रथम सप्ताह में हर जनपद में जाएगा। फिर से मैं भी हर जनपद में जाऊंगा। मेरे पास भी अनेक हर जनपद की रिपोर्ट प्रतिदिन आती है। उस समय मेरे पास किसी भी जनपद से कोई नकारात्मक रिपोर्ट नहीं दिखनी चाहिए। वर्षों से तो सुना आपने, सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा है कि अवैध स्टैंड नहीं होने चाहिए और भू माफियाओं से सतर्क रहें और ऐसे भी माफिया प्रवृत्ति के कोई भी इंसान हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन अतिक्रमण की कार्रवाई सीएम योगी के आदेश अनुसार जारी है। पर इस बीच एक नजर जनता के हाल पर भी डालते हैं, जिनके आशियाने और कमाई के जरिए को ध्वस्त कर दिया गया है। कर दिए, आज हम 17 दिन जमींदार हो गए, कोई हमारा हाल पूछने नहीं गया, कोई हमने नल तोड़ लिया, पानी पीने को तरसते हैं। गाँव में बच्चे बीसी का बोलो बस, केवल बीसी जी जो तुम कहाँ थे? जनता दरबार में थे? जनता दरबार में था। कहाँ पे? लखनऊ। योगी जी कोई मुआवजा नहीं मिला, हमें नहीं दिया गया, नहीं सूचना दी गई। सारा सामान हमारा जमीन जोड़ कर दिया, नल तोड़ दिया, कुछ रखा नहीं। हम जनता दरबार में योगी जी के गए थे, लेकिन तब तक मकान तक सूचना नहीं पहुंच पाई, तब तक मकानों को तोड़ दिया। जब योगी जी का आदेश है गरीब का मकान नहीं तोड़ा जाएगा, उनके आदेश के वेला करते हुए बीसी जोगिंदर ने सारा मकान 100 मकानों को। अब आपकी क्या उनका कहना ये है कि हमने मुआवजा दिया है, आपका क्या कहना है? नहीं, कोई मुआवजा नहीं दिया, कोई मुआवजा नहीं दिया। हमें कहीं तो बताया, आखिर हम जाए कहाँ? क्या चाहते हैं अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जैसा कि योगी जी ने कहा था, चाहे वो गरीब सार्वजनिक जगह पर क्यों न बसा हो, उसका जब तक पुनः व्यवस्थापन न किया जाए। ये देखने के बाद सवाल खड़ा हो जाता है कि सरकारी जमीन पर यह अतिक्रमण होने दिया ही क्यों गया। स्थानीय नेताओं ने अपने वोट बैंक को कायम रखने के लिए आसानी से पहले अतिक्रमण होने दिया और अब इस कार्रवाई के बाद ये लोग कैसे अपनी रोजी रोटी कमाएंगे। आज हमारे साथ चक्रव्यूह में जुड़ेंगे गेस्ट और उन्हीं से ये सवालों का जवाब लेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से विवेक पांडे जी जुड़ चुके हैं और बीजेपी से शबनम पांडे जी हमारे साथ आज गेस्ट पैनल पर मौजूद हैं। आप दोनों ही गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत आर्या न्यूज पर। सबसे पहले शबनम पांडे जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि लोग पूछ रहे हैं कि उन्हें किसकी गलती की सजा मिल रही है। सालों पुरानी उनकी दुकानें अतिक्रमण के नाम पर ध्वस्त कर दी गई, पर जब दुकानें चलाई जा रही थी तो इन्हें रोका क्यों नहीं गया? देखिए, निश्चित तौर पे ये प्रश्न चिन्ह उठता उन सरकारों पे जो सरकारी जमीनों को लगातार कब्जा होते देखते रहे थे और कभी भी अतिक्रमण के खिलाफ कोई अभियान चलाने में डरते थे। शायद वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसे लोगों को विस्थापित करते चले जा रहे थे और कभी भी ये चिंता नहीं करते थे कि शायद ये अतिक्रमण एक दिन समाज के लिए, प्रदेश के लिए कोड बनकर बाहर आएगा। आज अतिक्रमण की वजह से जिस तरीके से सड़कें सक्रिय हो गई हैं
जाम लगते थे और साथ साथ उसी जाम में फंसने की वजह से हर कोई देर होने की वजह से अफरा तफरी में तेज स्पीड में गाड़ियां इधर उधर चलाते थे और उससे तमाम लोगों की मौतें भी होते आपने सुना है कि ये एक चिंता का विषय है सरकार के लिए कि जिस चलिए, आपने कहा कि जाम लगता था इसलिए अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अभी हमने वीडियो यहाँ पर दिखाया था, एक जो मजलूम है यहाँ पर बोल रहा है, रो रहा है वो प्रशासन के सामने कि आखिर हमारा घर क्यों तोड़ा जा रहा है। और खुद सीएम ने भी कहा कि किसी गरीब को परेशान नहीं किया जाएगा, किसी को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, जो माफिया प्रवृत्ति के लोग होंगे उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो ये किस एंगल से आपको सरकारी बाबू या कोई माफिया लग रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात, मेरी पूरी संवेदना ऐसे परिवारों के साथ है जिनके एनक्रोचमेंट अगर उन्होंने किया था और अगर प्रशासन ने उन्हें पहले से सचेत नहीं किया कि एनक्रोचमेंट इतने तारीख को हो रहा और तब अगर उन्हें हटाया जाता है, लेकिन अगर सचेत करने के बावजूद भी कोई वहां से अपने सामान को नहीं हटाता है क्योंकि पहले वार्निंग दी जाती है प्रशासन द्वारा, उसके बाद एनक्रोचमेंट की कार्रवाई होती है। लेकिन अगर बगैर वार्निंग के ये एनक्रोचमेंट की कार्रवाई हुई होगी, कहीं भी हुई होगी, क्योंकि देखिए प्रशासनिक रूप से मैं इनकार नहीं कर सकती हूँ, लेकिन सरकार की मंशा साफ है। आप देखिए, अगर आप लखनऊ का ही उदाहरण लीजिए, लखनऊ में किसी भी चौराहे पे सिग्नल लाइट्स नहीं हुआ करते थे, अफरा तफरी में लोग जहां मर्जी वहां मोड़ते थे, चलाते थे, कोई रोड जो रूल्स होते हैं उसको फॉलो नहीं किया जाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद कोई भी चौराहा ऐसा नहीं है जहां कि सिग्नल लाइट को लोग वायलेट करके आगे बढ़ जाए और अफरा तफरी में चला सके। एनक्रोचमेंट हटाने का काम तमाम शहरों और गाँव में भी चल रहा है, लेकिन उसमें सरकार की मंशा साफ है। चलिए, विवेक पांडे जी से उनके पास चलते हैं, क्योंकि विवेक पांडे के पास जाना चाहूंगी मैं। विवेक जी, इससे पहले आपकी सरकार थी, इस दौरान अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? विपक्ष हमेशा ही सरकार पर हावी रहा है कि सड़कें सही नहीं है, गड्ढे हैं, लेकिन अब जब कार्रवाई की जा रही है बीजेपी सरकार की तरफ से, तो उसमें उसका विरोध क्यों किया जा रहा है? देखिए, पैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही ज्वलंत विषय आज आपने उठाया है, जिसके लिए कि मैं आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूँ। श्रम बल सर्वेक्षण में इस समय देश की स्थिति 15.6% स्नातक, 10.6% डिप्लोमा और 4.4% अन्य शिक्षा दरों के साथ बराबर बनी हुई है, जिसमें कि बाकायदा बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये सारी जो कवायद है, मैं आपको समझा दूं, थोड़ा परिपाटी समझ लीजिएगा। ये सब स्मार्ट शहर के नाम पे 10 शहरों के लिए जो 2000 करोड़ रुपए जैसे कल प्रस्तावित किए गए, स्मार्ट सिटी के नाम पे 210 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। देश के प्रथम 20 शहरों में प्रदेश के जो 5 शहर ये बता रहे हैं कि शामिल हो चुके हैं स्मार्ट सिटी के नाम पे, और इसी में नगर पंचायत विकास के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के तहत 200 करोड़ रुपए प्रावधानित किए, जो कि कल घोषणा हो चुकी है। विशेष तौर पे ध्यान देने लायक है, मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित मलिन बस्ती योजना के लिए बजट में 215 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अतिक्रमण जो शब्द आता है, मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो अतिक्रमणकारी जिनको बताया जा रहा है, ये लोग कौन है? ये उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं जो सालों साल से उन्हीं सड़कों पे, रेहड़ी पे, पटरियों पे अपनी दुकानें लगाते आए हैं। तो मतलब विवेक जी, आपका ये कहना है कि इनकी दुकानें ऐसी लगे रहने देने चाहिए? गलत हो रही है सरकार से। जब किसी भी कार्य को क्रियान्वित किया जाता है तो उसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया का अनुपालन करके भी आप ये काम कर सकते थे। आप उनको लाइसेंस देते नगर निगम के माध्यम से, आप उनको लीगलाइज करिए ना, आप उनसे टैक्स लीजिए, लेकिन लीगलाइज करके उनको एक जगह सेटअप करिए ना, उनको एक स्वच्छंद जगह दीजिए जहां पे कि वो अपने व्यापार को, अपने जिसको आप अतिक्रमण बता रहे हैं, उसको शिफ्ट करके वहां पे वो व्यापार शांति के साथ कर सकते हैं। पर विवेक जी, सवाल यहाँ पर आपकी सरकार के पर भी उठ रहा है, क्योंकि अतिक्रमण रातों रात नहीं हो जाता है। जैसे कि आपने कहा, कई सालों पुरानी दुकानें और अतिक्रमण है, तो आपकी सरकार में रहते हुए सरकार ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया और ये अतिक्रमण को इतना ज्यादा क्यों बढ़ने दिया गया उत्तर प्रदेश में? मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता दूं आपको, जीडीपी दर जो है 5% हमारे सरकार में रही है, मिनिमम पर व्यक्ति आय, जो कि इनकी सरकार में लगातार गिरी है। उसका कारण हो सकता है, मैं इसके लिए इनको ब्लेम नहीं कर रहा, उसका कारण हो सकता है कि 2 साल कोविड भी था, लोगों की नौकरियां गई। भाई सबसे बड़ी बात कि कोविड नोटबंदी के बाद 15 लाख नौकरियां तत्काल प्रभाव से खत्म हो गई थी। तो मैं इसके लिए इनको कोई ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मेरा ये कहना है, जब कोई योजना आप लाते हैं उसको प्रॉपर चैनल के थ्रू भी क्रियान्वित किया जा सकता है।
आप रेडी पटरी वालों को नोटिस देते, उनके लिए एक जगह अलॉट करते, आप कहते कि आपको यहाँ से हटा करके वहां शिफ्ट किया जा रहा है, आप सीधे बुलडोजर चलवाने लग रहे हैं बिना नोटिस दिए। घर परिवार के लोग अंदर। विवेक जी जवाब ले लेते हैं। शबनम जी, हाँ विवेक जी ने सवाल उठाया है और यही सवाल मैं भी आपसे करना चाहती हूँ कि नोटिस को लेकर विवादों में आ गया ये योजना, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया। देखिए, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जो एनक्रोचमेंट करते हैं वो लगातार नोटिस देने के बावजूद भी कान में तेल डालकर बैठते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं छुटभैया जो नेता होते हैं वो संरक्षण देते रहते हैं। और पिछली जो भी सरकारें आती रही, चाहे सपा की रही हो, बासपा की रही हो, ये एक प्रवृत्ति रही है कि उन्हें एनक्रोचमेंट करने के लिए वो उकसाते भी हैं, उन्हें संरक्षण भी देते रहे हैं। और देखिए, आज भी एनक्रोचमेंट पे कार्रवाई होती है तो ये बेरोजगारी की बात लेकर आते हैं। क्या बेरोजगारी एनक्रोचमेंट करने से ही खत्म होगी? बेरोजगारी के लिए सरकार तमाम योजनाएं ला रही है धरातल पर, और सभी लोग उसमें शामिल भी हो रहे हैं। रेहड़ी पटरी वालों को भी सरकार ने आर्थिक मदद तक कोरोना के समय में दिया, और सरकार लगातार नगर निगम के माध्यम से। शबनम जी, लोगों को मुफ्त में राशन का खिलौना दे देना और उनका रोजगार छीन लेना, दोनों अलग अलग बातें हैं। आप उसको बैलेंस नहीं कर सकते इससे। मेरी पूरी बात सुन लीजिए जी। नगर निगम के माध्यम से इन रेहड़ी पटरी वालों को लाइसेंस भी मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन चीजों को नजरअंदाज करते हुए थोड़े से पैसे बचाने और थोड़ी मेहनत बचाने के लिए दुकानदार अपने लाइसेंस नहीं लेते हैं और वो एनक्रोच करके बैठते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है उनका आका उन्हें बचा लेगा। लेकिन आज वो सरकार है, चाहे कोई भी किसी का आका हो, सरकार न पक्ष देखती है न विपक्ष देखती है। जो गलत काम कर रहा है उस पर कार्रवाई। आपने देखा जी, ये आका कौन है यहाँ पर? आपसे पूछना चाहूंगी, आका कौन है? किसे आप आका कह रहे हैं? मैं तो कह रही हूँ विपक्षी दल के छुटभैया नेता कहीं ना कहीं इनको संरक्षण देते रहे। नहीं तो देखिए, कोई भी एनक्रोचमेंट 2 दिन में नहीं हुआ, ये साल दर साल चलता रहा होगा। और उसके बाद वो जब जम जाते हैं तो वो सोचते हैं कि शायद जम जाएंगे तो ये जमीन मेरी हो जाएगी, लेकिन इसी तरीके, इसी रफ्तार में चलता रहा तो आप और हम भी किसी दिन किसी के एनक्रोचमेंट के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि आकाओं की तो मनोबल बढ़ता चला जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार के आने के बाद कहीं ना कहीं माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जितनी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ इस बात को कहा है कि टेम्पो स्टैंड की जगह चिन्हित करके उन्हें रखिए। देखिए, टेम्पो स्टैंड या रिक्शा स्टैंड तक की जगह चिन्हित नहीं रही है पिछली सरकारों में। ये बजट तो बड़े बड़े बनाते थे, पर करते क्या थे? धरातल पे वो पैसे आते ही नहीं थे। पर आज हमारी सरकार टेम्पो स्टैंड, बस स्टैंड सबकी जगह चिन्हित करने को भी प्रशासन को कह रही है और अलॉट करा है, उससे बाहर कोई ना निकले। शबनम जी, रोक रही हूँ आपको। विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी विवेक जी। प्यू रिसर्च का एक सर्वे आता है जिसमें बताया जाता है कि एक साल में 3.2 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए। नीति आयोग की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के इनके पिछले कार्यकाल को सबसे बुरा प्रदर्शन बताया जाता है। अब आइए इनकी इस बात पे जो इन्होंने कहा कि इनको ये शायद याद नहीं रहा कि ये जो ब्लेम कर रही थी विपक्ष के ऊपर, पिछले कार्यकाल में 5 साल इनको इंक्रोचमेंट नहीं दिखाई दिया, 5 साल इनको अतिक्रमण की याद नहीं आई। क्योंकि सबसे बड़ी बात समझने वाली है कि ये गरीब विरोधी मानसिकता की सरकार है। 18 में इन्होंने 4.28 लाख करोड़ के एमओयू साइन किए थे, जो कि 1045 एमओयू साइन किए थे इनके सरकार ने। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं कि जरा मुझे बताएं, जो ये आज बड़ी बड़ी बातें कर रही है बैठ के, कितने उद्योग उत्तर प्रदेश के धरातल पे आए या कितने एमओयू साइन होने के बाद उद्योग लग चुके हैं जिसमें आपने व्यापार सृजन किया या नौकरी का सृजन किया है या लोग वहां पे नौकरी कर रहे हैं। इसी क्रम में और आ जाइए, गरीबी 37.79% उत्तर प्रदेश की गरीबी रेखा में जीते हैं। आप इन गरीबों को इस 37.79 मतलब 38% के दायरे से बाहर लाने के लिए क्या कर रहे हैं? कौन सी योजनाएं चला रहे हैं? कल आपने बजट घोषित कर दिया, बजट में आपने ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिखाया जिसमें कि 38% उस गरीबी रेखा के नीचे जीने वालों के लिए कोई विशेष योजना हो। पहली बात। दूसरी बात पे आ जाइए, आपने अभी बाराबंकी में कार्रवाई की अधिवक्ताओं के ऊपर, अधिवक्ताओं के चैम्बर को आपने अतिक्रमण बता करके जिस तरीके से ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहे जाने वाले वहां के बाहर के पदाधिकारियों को पुलिस के गाड़ियों में ठूसने का काम किया, ये बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है, जिसके लिए सरकार को माफी मांगनी की है। कारण सुन लीजिए, हाईकोर्ट की एक बिल्डिंग वो हमारी दी हुई है समाजवादी सरकार की, लेकिन
सिविल कोड की परिसर की अगर हम बात करें तो मुझे गर्व है कि आज मैं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में न करते हुए एक स्वतंत्र अधिवक्ता की हैसियत से कहता हूं, योगी जी से कहिए जरा पीछे ही है लोक भवन हमारा दिया हुआ है जिसमें बैठते हैं एसी के अंदर, जरा सिविल कोर्ट परिसर में चले जाएं और वहां पे अधिवक्ताओं की दुर्गति और स्थिति का आकलन कर लें। जी विवेक जी जवाब ले लेते हैं। शबनम जी शौचालय से लेकर के जी शबनम जी देखिए, सबसे पहली बात कि हम चर्चा करने अतिक्रमण पे बैठे हैं, ये बेरोजगारी और तमाम चीजों की बातें करके इस बात को भटकाना चाहते हैं। देखिए 17% बेरोजगारी थी जब हम सत्ता पे आए थे और आज हमने 2.95% बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में है। रोजगार के तमाम साधन किए, 2 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी क्या होती है? जो हमने MOU साइन किए वो धरातल पर उतरे। 10 विदेशी कंट्रीज जो है वो हमारे इधर MOU साइन करने के बाद निवेश कर चुके, उस पर काम चल रहा है। और तीसरा ब्रेकिंग सेरेमनी होने वाला है, लेकिन ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने वाला है। लेकिन हम चर्चा इस पर करने नहीं आए क्योंकि उन्होंने कहा, तो मैं इन्हें बता दूं कि जिस तरीके से सरकार ODOP, MSME, सेल्फ हेल्प ग्रुप, तमाम ऐसे स्टार्टअप, बहुत सी योजनाएं सरकार की हैं और लोग काम कर रहे हैं, धरातल पर सफलता मिल रही है। पर कोई कुछ भी करे, कानून का राज चलेगा, कानून के अनुसार ही हम और आप काम कर सकेंगे। अगर मेरे घर में सब सामान नहीं आता और मैं सड़क पर कर दूं और ये कहूं कि मैं सत्ता में हूं इसलिए सड़क पे कर दूंगी, मैं बेरोजगार हूं इसलिए सड़क पर कर दूंगी, तो देखिए कहीं ना कहीं हम कानून के राज को धक्का बता रहे हैं और ठीक ऐसे ही बताते हुए दिख रहे हैं आंकड़ों के साथ। विवेक जी आपको भी मौका दिया जाएगा बोलने का, उन्हें बात पूरी करने दीजिए। जिस तरीके से ये आंकड़े गिना रहे हैं, देखिए बेरोजगारी पे चर्चा करिए आंकड़ों के साथ, मैं सभी बताऊंगी। मैंने अभी आंकड़े कली सरकार ने लेकिन शबनम जी जैसे कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि पलायन करने वाले मजदूरों को रोकने के लिए यहीं पे रोजगार दिया जाएगा, लेकिन अब जिस तरीके से ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जो छोटे वेंडर्स हैं उन पर ज्यादा कार्रवाई हुई है, तो अब वो रोजगार कैसे चलाएंगे? विवेक जी बोलने दीजिए, विवेक जी जवाब देने दीजिए उन्हें। 40 लाख प्रवासी मजदूर कोरोना के समय जो उत्तर प्रदेश में आए, उन्हें हमने ट्रेनिंग देके अलग अलग जगहों पे स्थापित भी किया है। वो रोजगार कहाँ स्थापित किया है शबनम जी, कहाँ स्थापित किया गया है और क्या जरा परसेंटेज जरा बता दीजिए कितने लोगों को स्थापित किया जा चुका है? मैं तो आपको आंकड़े बता रही हूँ, फिर क्या बताना है इसमें। और सरकार ने स्थापित किया 1 करोड़ महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़कर उनके स्वरोजगार किया। ODOP में इतनी बढ़ोतरी हुई है कि जो 80,000 जो हमारी निर्यात हुआ ODOP के माध्यम से हमारे जिलों की सामग्री आज Amazon तक में लिस्टेड है। तो सरकार ने स्टार्टअप सपा के समय से अभी तक में 17% की बढ़ोतरी स्टार्टअप में हुई है। देखिए सरकार चाहे गरीब तबका हो, चाहे मध्यवर्गीय तबका हो, सबसे रोजगार का ध्यान, लेकिन अतिक्रमण तो पहले भी हटाया गया। ये चुनाव में गए, इन्होंने बुलडोजर बाबा करके उसको जनता के सामने रखा, लेकिन जनता ने बुलडोजर बाबा को स्वीकार किया। जनता जानती है कि इस अतिक्रमण से, चाहे वो माफियाओं के द्वारा हो रहा हो या किन्हीं और के द्वारा, जनता भी बहुत पीड़ित थी। जनता ने पर अब वही शबनम जी, पर अब वही जनता सवाल कर रही है कि जब ये भूमाफिया जमीन बेच रहे थे तो उस वक्त सरकार हरकत में क्यों नहीं आई, क्यों कोई कार्रवाई नहीं की गई? जो अधिकारी ये बुलडोजर की कार्रवाई लेके बैठे हैं, वो अधिकारी जब उनसे वसूली कर रहे थे उस वक्त ही बुलडोजर चुप क्यों था? जनता ये पूछ रही है। हमारे पिछले टर्म में भी चला और इस टर्म में भी चल रहा है। ये सपा और बसपा की सरकारें थी जो माफियाओं के कंधे पे बंदूक रखकर विकास का कार्य कर रहे थे। आज देखिए सभी विपक्षी पार्टियों से मांगिए, वो लिस्ट देंगे। सपा के पास लिस्ट होता है माफिया का, बसपा के पास लिस्ट तो आज विवेक जी लेके बैठे हैं, मुझे लग रहा है विवेक जी के पास जाएंगे। शबनम जी जवाब मांगते हैं उनसे। जी विवेक जी,
शबनम जी कह रहे हैं कि आपकी सरकार में कुछ काम क्यों नहीं किया गया, आप लिस्ट लेकर बैठे हैं, उस टाइम पे चिन्हित क्यों नहीं किया गया, अतिक्रमण के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं? इनका जवाब मैं दे दूं, ये जिससे हमेशा विपक्ष को जो माफियाओं से जोड़कर अपमानित करने का कार्य करते हैं, एडीआर और इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट इनको पता होना चाहिए जिम्मेदारी के साथ कि ना कोई न्यूज चैनल बनाता है, ना समाजवादी पार्टी का कार्यालय में छपती है। ये एक स्वायत्त संस्था है जो कि पूरे देश के मानकों के आधार पे, तय मानकों के आधार पे अपना सर्वे करती है। उसके अनुसार 114 दागी विधायक इनके सदन का हिस्सा थे जिनके ऊपर आईपीसी सीआरपीसी की गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, और उसी के साथ 27% पिछले कार्यकाल में योगी मंत्रिमंडल के जो अभी भी सदन का हिस्सा बने हुए हैं। तो ये हमें माफियाओं से जोड़ के दिखाने का प्रयास तो ना ही करें। हमने तो बल्कि माफियाओं से दूरी बनाने का कार्य किया, जिसके साथ इन्होंने अपने रिश्तों को लगातार जगजाहिर करते हुए इन्होंने जिस तरीके से भेदभाव पैदा करने का काम करते हुए आप ज्ञानवापी के एक नए मुद्दे को मुद्दा बनाया है। मैं तो पूछ रहा हूं ना इनसे, उत्तर प्रदेश एसआई भर्ती के 9,500 बच्चों के पर्चे लीक हो चुके हैं जो कि लगातार एसआईटी गठन की मांग कर रहे हैं। आप मुझे बताइए ना, आप एसआईटी गठित क्यों नहीं कर रहे? विवेक जी, आप मुद्दे पर रहें तो बेहतर होगा। विवेक जी, मुद्दे पर रहें तो बेहतर होगा। अतिक्रमण को लेकर यहाँ पे बात चल रही है, और जहां तक माफियाओं की आप बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी में भी कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं, मैं चाहूंगी आप याद कर लें उनके नाम। ये रिक्शा सुन लीजिए, 30,000 से अधिक ये रिक्शे उत्तर प्रदेश में चलते हैं। 22 से 23,000 इन्होंने 11 जो प्रमुख मार्गों को प्रतिबंधित किया है, उस पर इन्होंने 22 से 23,000 रिक्शा चालकों को बेरोजगार करने का काम किया है। अब आप मुझे बताइए, वो जाकर के किस तरीके से अपने परिवार को पाले, कहाँ लेके जाए, वो ई रिक्शा कहाँ ले जाके फेंक दे, कल को बैंक वाले उनसे लोन चुकाने के लिए उनके ऊपर नोटिस जारी करेंगे। ये कौन सी मानसिकता की सरकार है जो चलिए जवाब ले लेते हैं। शबनम जी, ई रिक्शा को लेकर यहाँ पर सवाल उठाया गया है। कोई नहीं है, कानून का पालन करना पड़ेगा और सरकार कानून का पालन करा रही है और कानून का पालन करने विवेक जी बोल लेने दीजिए, आप बोल रहे थे वो सुन रहे थे। होगी, आम जनता से चूको तो कार्रवाई होगी। सरकार निष्पक्षता के साथ कार्य कर रही है। सरकार अगर ये किसी पे तोहमत लगाते हैं तो इन्होंने अपने समय पे कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों शहरों के सड़कों को संकीर्ण करने में इन्होंने अपना योगदान दिया? क्यों माफियाओं के कार्रवाई पे ये आंसू बहाने लगते हैं? क्यों ये आज है तो इन्हें परेशानी हो रही है? इसका मतलब कराने में इनका हाथ रहा है। ये चाहते थे कि अतिक्रमण हो और उससे वसूली किया करे। तो आज अगर प्रशासन इस काम को कर रही है तो पीठ सब तपाना का काम केवल आरोप लगाना नहीं है, अच्छे कार्यों में पीठ सब तपाना भी। और जनता ने आपके इस बुलडोजर के अटैक को नकारा है और जनता आज हमारे साथ है और जनता जानती है कि कानून का राज स्थापित हो रहा है। जी बिल्कुल। विवेक जी जवाब दीजिए कि इससे पहले आपकी सरकार में कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इन अतिक्रमण से वसूली की जा रही थी इसलिए या किस वजह से? क्योंकि ये वही पोलिंग बूथ के वो जो जी 30,000 परिवारों के मुद्दों से ये भाग गई रिक्शे के। मेट्रो जनता तब इस्तेमाल करेगी जब महंगाई से बचेगी। 100 रुपए के ऊपर तेल बेच रहे थे ये, हमारी सरकार में 100 रुपए तेल का दाम नहीं हुआ करता था। और दूसरी बात है ई रिक्शे पर सरकारी जमीन पर अवैध अधिग्रहण कहाँ तक सही है? विवेक जी सरकारी जमीन पर, विवेक जी अतिक्रमण की बात हो रही है, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कब तक सही है? विवेक जी सवाल नहीं सुन रहे हैं आप। पर विवेक जी सवाल नहीं सुन रहे हैं आप। सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण कहाँ तक सही है? क्या आप इसका समर्थन कर रहे हैं? क्योंकि अतिक्रमण तो हटाया जाना चाहिए था। बात यहाँ पर सिर्फ इतनी हो रही है कि उन लोगों को नोटिस क्यों नहीं दिया गया? हमने सरकारी जमीन पे कभी भी अतिक्रमण को बढ़ावा नहीं दिया मैम। बहुत जिम्मेदारी के साथ बताओ, अवश्य ग्राम से लेकर के अगर आप किसान मंडी तक देखेंगी वो हमारी दी हुई है। हमने नए परिसर इसीलिए स्थापित किए थे ताकि यहाँ पर लोगों को सुविधाएं दी जा सके, लोग विजिट कर सके। लेकिन मौजूदा सरकार ने उनका बात पूरी कर लेने दीजिए। हाँ किसान मंडी आज खाली पड़ी है, आप जाके गोमती नगर में देख लीजिए, नई किसान मंडी खाली पड़ी है। आप ऐसे रख लीजिए इन्होंने निकालते हैं कि इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उस पर क्यों नहीं हुई। जब सड़क पे अतिक्रमण हटता है तो कहते हैं उधर से हटाइए, इधर से। आप क्या करते रहे? आप क्यों स्थापित करते रहे लोगों को? आपने लोगों को से हफ्ता वसूली के लिए स्थापित किया क्या? लेकिन सरकार
जनता ने कोई काम नहीं किया। आज जब काम हो रहा है तो आप सामने असर डालना चाहते हैं, कानून का राज। विवेक जी, शबनम जी, एक करके बोलिए, जनता समझ नहीं पाएगी आप क्या कह रहे हैं इस तरह से। जी शबनम जी, देखिए, जब इन्हें सत्ता मिली थी, जनता ने इन्हें पूरी बहुमत के साथ सत्ता पे बैठाया था, तो ये जानबूझ के उनको स्थापित होने दे। देखिए, इसके पीछे की मंशा साफ दिखती है, कहीं ना कहीं स्थापित कर वसूली हो रही थी। और आज जब अतिक्रमण हट रहा है, कानून का राज हो रहा है सड़कों पे, तो वहाँ इन्हें पीड़ा होती है। देखिए, अतिक्रमण, विवेक जी आऊंगी मैं आपके पास। शबनम जी, चलिए, समय की कमी है, एक आखिरी सवाल मैं आपसे यहाँ पर लेना चाहती हूँ कि चलिए, अतिक्रमण की कार्रवाई जारी है, जो कि होनी भी चाहिए, लेकिन जो ये छोटे विक्रेता हैं, जो छोटे ठेले वाले हैं, अब इनके लिए सरकार के पास क्या मास्टर प्लान है कि आखिर इनके साथ अब क्या कुछ होगा, क्योंकि इनसे इनका व्यवसाय छिन चुका है इस वक्त, तो अब ये कहाँ जाएं? देखिए, निश्चित तौर पे ये सरकार की जिम्मेदारी भी है और सरकार का प्लान पहले से ही है। सरकार ने नगर निगम में सभी को लाइसेंस लेने के लिए एक कानून बनाया है, जिसके तहत वो अपना रेहड़ी पटरी लगा और जगह भी चिन्हित हुई है, उस जगह को वो जाए नगर निगम ऑफिस और वहां पे अपनी बातों को पूरा रखे। और किसी का भी अतिक्रमण बगैर नोटिस नहीं हटाया गया। अगर बगैर नोटिस कहीं भी अतिक्रमण किसी गांव में दूर दराज, लेकिन शबनम जी, कई जगह से कंप्लेन आई है कि जो पैमाइश की गई अतिक्रमण के दौरान, तो उससे ज्यादा ध्वस्तीकरण हुआ है। तो ऐसे में इन अधिकारियों पर कार्रवाई कौन करेगा जो इस तरह से अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रहे हैं और बिना कुछ सोचे समझे ऐसे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, अगर बगैर सोचे समझे किसी ने भी अपने अधिकारों का हनन किया, किसी अधिकारी ने किसी ने भी अगर गलत कार्रवाई की है, उसे बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, ये सरकार पारदर्शिता के साथ और निष्पक्षता के साथ काम करती है। अधिकारी भी अगर बगैर पक्षपातपूर्ण रवैये के काम करते हैं तो सराहे जाते हैं, लेकिन अगर उन्होंने कहीं भी कोई खामियां रखी अपने प्रशासनिक काम में, तो उन पर कार्रवाई सरकार करेगी। चलिए, ठीक है विवेक जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट जल्दी से। देखा कितने कड़े शब्दों में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने निर्देश दिया है, तो मुझे नहीं लगता अगर कहीं ऐसी कार्रवाई हुई है, निश्चित तौर पे वो शिकायत करें। उन लोगों के साथ सरकार खड़ी है, उनके साथ कोई अन्याय नहीं होने देगी। ठीक है शबनम जी। विवेक जी, देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, आज फिर दोहरा रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ की निर्भरता जिस तरह से अधिकारियों पे है, ये अधिकारी ही उनके सुशासन को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। जिनको ये अतिक्रमणकारी बता रही है, 5 साल में संरक्षित फलित पोषित अतिक्रमणकारी जो जिनको दिखाई दे रहे हैं, उनको लाइट, पानी, बिजली सुविधाएं, टैक्स कौन वसूल रहा था उनसे, उन अधिकारियों के ऊपर बुलडोजर चलवाइए ना, तब हम माने कि आप निष्पक्ष रूप से काम कर रही है। सिंडिकेट से कलेक्शन का पैसा जब ऊपर तक जाता है, 5 साल में इनको अतिक्रमणकारी नहीं दिखाई दिए। अब जब इन्होंने दूसरे कार्यकाल में इसको रिपीट किया, उन्हीं गरीबों से वोट लेके इनको अतिक्रमणकारी दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने गरीब परिवारों को और गरीब लोगों को पूरी तरह से प्रताड़ित करने का काम किया, मुझे लगता है कि इनको अधिकारियों से निर्भरता हटाते हुए सबसे पहले स्वयं मानकों के आकलन करने चाहिए, उनको दूसरी जगह शिफ्ट करें प्रॉपर तरीके से, उनको नई जगह दी जाए व्यापार करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकारी जितना बताते हैं उतना योगी आदित्यनाथ जी जानते हैं। उनके निर्देशों की न मॉनिटरिंग होती है, न योगी आदित्यनाथ जी मॉनिटरिंग करना जानते हैं, जिसका ज्वलंत उदाहरण आप सड़कों पे अतिक्रमण का विरोध करते हुए लोगों को देख सकते हैं। अगर आप नोटिस देते प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर चैनल से काम करते तो कोई क्यों नहीं। विवेक जी, समय की कमी, आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। शबनम जी, जल्दी से 10 सेकंड के अंदर बात पूरी कीजिए। देखिए, विवेक जी को ये बता दूं कि ये 10 से 5 नौकरी करने वाले मुख्यमंत्री नहीं है, वो मुख्यमंत्री को जनता विपक्ष में बैठा लगातार धरातल पर रहते हैं। शायद ही कोई दिन ऐसा होता होगा जो 3 जिलों का वो दौरा नहीं करे। योगी आदित्यनाथ जी ने पे जो विश्वास जनता ने जताया है, उस विश्वास पे वो लगातार खरे उतरे हैं और निष्पक्षता के साथ कार्रवाई की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब दोनों ही गेस्ट का समय की कमी, माफी चाहूंगी यहाँ पे आपको रोक रही हूँ। शबनम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अतिक्रमण पर कानून का प्रहार जारी है, लेकिन इस बीच इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इससे लाखों लोगों की जीविका पर असर पड़ा है। अवैध कब्जा हटाने को लेकर सरकार के अभियान के बाद अब सरकार का मास्टर प्लान क्या होगा और किस तरीके से वो अमल में लाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।